इस वक्त की बड़ी खबर एडिलेड के मैदान से आ रही है। आपको बता दें कि यहां टीम इंडिया ने किस तरीके से प्रदर्शन किया है। दूसरी पारी में 36 रन पर ही टीम इंडिया सिमट कर रह गई। हिंदुस्तान को जैसे कहते हैं लम्बा डाल के लटा के। एडिलेड में मिली शर्मनाक हार के बाद क्रिकेट पंडितों के अनुसार टीम इंडिया अपना सब कुछ हार चुकी थी और कई क्रिकेट एक्सपर्ट ने तो यहां तक कह दिया था कि टीम इंडिया इस सीरीज को 4-0 से हारने वाली है। इस मैच के बाद विराट कोहली देश वापस लौटे आए और अब भारत की कप्तानी अजिंक्य रहाणे के हाथ में थी और आने वाले दोनों मुकाबलों में भारतीय टीम ने शानदार खेल दिखाते हुए एक मुकाबला अपने नाम किया, वहीं दूसरे मुकाबले में अश्विन और बिहारी की मदद से मुकाबला ड्रॉ करवाने में सफल रही। लेकिन अब फाइनल था एक ऐसी जगह जहां ऑस्ट्रेलिया अजय थी, यानी कि गावा, जो ऑस्ट्रेलिया का अजय किला कहा जाता है और यहीं लिखी जानी थी आखिरी टेस्ट की कहानी। अब टीम इंडिया गावा पहुंच चुकी थी, लेकिन टीम इंडिया कई खिलाड़ी यहां तक पहुंचते पहुंचते चोटिल होकर बाहर हो जाते हैं, जिसमें अश्विन, बिहारी, जडेजा समेत बुमराह भी बाहर हो चुके थे और भारत की आधी टीम हॉस्पिटल में थी। गावा टेस्ट सामने आकर खड़ा था। इसके चलते रहाणे ने 4 बदलावों के साथ भारतीय टीम उतारी। आलम यह था कि भारत के नेट बॉलर भी टीम इंडिया के मेन बॉलर बने हुए थे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टोरी विद LKY, स्टोरी गावा के फतेह की। सिडनी में लोहा ले चुकी टीम इंडिया अब तैयार थी कंगारुओं के घमंड यानी गावा फतेह के लिए। मैच का पहला दिन शुरू होता है। दोनों कप्तान अब मैदान पर थे। सिक्का उछला कंगारुओं के पक्ष में। कंगारू कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम 4 बड़े बदलावों के साथ मैदान पर उतरी थी। अब टीम इंडिया के पास ना तो जसप्रीत बुमराह थे और ना ही रविचंद्रन अश्विन, ना ही बिहारी थे और ना ही जडेजा का जादू। भारत के पास कुछ था तो वह था हौसला, कंगारुओं और क्रिकेट पंडितों के घमंड को तोड़ने का हौसला। यही हौसले के साथ टीम इंडिया मैदान पर उतरी। कंगारू बल्लेबाज भी अपने पूरे घमंड में चूर थे। कंगारू का आगाज खराब रहा। सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर 4 के स्कोर पर मोहम्मद सिराज का शिकार हो गए। स्कोर में कुछ रनों का इजाफा ही हुआ था कि कंगारू दूसरे ओपनर शार्दुल ठाकुर के शिकार बन गए। अब मैदान पर थे कंगारू की जान और शान स्मिथ और लाबुसैन, पर कप्तान रहाणे के पास स्मिथ का हल था। रहाणे ने सुंदर को बॉल थमाकर स्मिथ को बाहर करवा दिया। अब टीम इंडिया की बड़ी मुश्किल हल हो चुकी थी, लेकिन लाबुसैन अभी भी क्रीज पर थे। वहीं रहाणे लाबुसैन को जीवन दान देते हैं और यह रहाणे की सबसे बड़ी गलती थी। भारत को बहुत ज़्यादा भारी नुकसान भोगने पड़ता है और लाबुसैन ने शानदार शतक जड़कर जो ऑस्ट्रेलिया 93 पर 3 थी वह अब 200 पर पहुंच गई थी। अब रहाणे के पास छिपे रुस्तम यानी नटराजन को गेंद थमा दी और नटराजन ने पहले बैट और फिर लाबुसैन को आउट कर कहानी पलट दी और कंगारू एक बार फिर बैकफुट पर नजर आ रहे थे। लेकिन कंगारू कप्तान, टीम और ग्रीन ने कुछ और मूड में आए थे। दोनों बल्लेबाजों ने दिन के आखिर तक शानदार खेल दिखाते और दिन का खेल खत्म होने तक कंगारू टीम को 274 पर 5 विकेट खोकर पहुंचा दिया था। पहले दिन का खेल पूरी तरह से कंगारुओं के पक्ष में था। दूसरे दिन का खेल शुरू होता है और कंगारू 300 के पार पहुंच चुके थे। कंगारू एक बार फिर अच्छी स्थिति में थे, लेकिन एक बार फिर शार्दुल ने कंगारू को फंसाया और कप्तान टिम पेन को शिकार किया
और सुंदर ने ग्रीन को चलता किया। अब कंगारू की हालत खराब हो चुकी थी। जो स्कोर 300 पर 5 था वह अब 317 पर 8 हो चुका था। अंत में शानदार फिनिशिंग की बदौलत ऑस्ट्रेलिया 371 रन बनाने में कामयाब रही। टीम इंडिया के 3 बड़े डेब्यूटेंट से नटराजन, ठाकुर और सुंदर ने शानदार खेल दिखाया। अब बारी थी टीम इंडिया के बल्लेबाजों की। दोनों ओपनर रोहित शर्मा और शुभमन गिल क्रीज पर थे। भारत की शुरुआत कुछ खास नहीं रही। महज 11 के स्कोर पर गिल ग्रीन का शिकार बन जाते हैं। वहीं 60 रन तक पहुंचते पहुंचते रोहित शर्मा भी बाहर जा चुके थे। तभी बारिश आती है और दूसरे दिन का खेल खत्म होता है। तीसरे दिन का खेल शुरू होता है और पुजारा और रहाणे को पारी आगे बढ़ाते हुए नजर आते हैं। दोनों बल्लेबाज शानदार खेल दिखा रहे थे। तभी हेजलवुड ने पुजारा को आउट कर भारत को बड़ा झटका देते हैं। भारतीय टीम कुछ रनों तक ही पहुंचती है कि 144 के स्कोर पर कप्तान रहाणे भी अपना विकेट दे देते हैं। भारत टॉप ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका था। वहीं 161 के स्कोर पर आधी टीम पवेलियन में बैठी थी। कंगारू गेंदबाज के सामने भारतीय बल्लेबाज ने घुटने टेक दिए थे। वहीं 186 के स्कोर पर ऋषभ पंत भी टीम इंडिया का साथ छोड़ देते हैं। अभी टीम इंडिया 185 रन से पीछे थी। अब क्रीज पर थे वाटिंगटन सुंदर और शार्दुल ठाकुर। दोनों खिलाड़ी ने शानदार साझेदारी करते हुए 186 से भारत को 250 पर 6 के पार पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज कंगारू के हर सवाल का जवाब दे रहे थे। दोनों बल्लेबाजों ने अर्धशतक पूरा कर लिया था, लेकिन शार्दुल ठाकुर एक बड़े शॉट लगाने के चक्कर में आउट हो जाते हैं और पूरी भारतीय टीम 336 रन बनाकर ऑल आउट हो जाती है। कंगारू के पास तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक 33 रनों की लीड बाकी थी। तीसरे दिन के खेल के बाद भारतीय टीम मैच में पूरी तरह से वापस आ चुकी थी। चौथे दिन का खेल शुरू होता है और कंगारुओं ने एक शानदार शुरुआत करते हुए लीड को आगे बढ़ा रहे थे। तभी सुंदर और शार्दुल ने दोनों ओपनर को आउट कर भारत की वापसी कराई। अब भारत के सामने ऑस्ट्रेलिया के 2 शेर खड़े हुए थे और इन 2 शेरों का शिकार करने अजिंक्य रहाणे ने गेंद थमाई मोहम्मद सिराज के हाथ में और मोहम्मद सिराज ने कंगारुओं के 5 बल्लेबाजों को आउट कर भारत को मैच में वापस ला खड़ा कर दिया। अब कंगारुओं ने भारत को जीत के लिए 329 रनों का लक्ष्य दिया। यह लक्ष्य आसान नहीं होने वाला था। एक तो गावा का मैदान और 5वें दिन की विकेट, यह सब भारत को डरा रहे थे। चौथे दिन की रात को भारतीय बल्लेबाजों को सब याद आ रहा था, वो क्रिकेट पंडितों की बातें जो भारत के दिल पर लगी थी। बदले की आग में भरपूर भारतीय टीम 5वें दिन मैदान पर उतरी। भारतीय टीम को शुरुआत खराब रही। महज 18 के स्कोर पर रोहित शर्मा आउट हो गए। अब क्रीज पर थे पुजारा और गिल। दोनों बल्लेबाजों ने शानदार खेल दिखाते हुए दिन के पहले सेशन के बाद भारत का स्कोर 83 पर 1 करवा दिया। दूसरे सेशन की शुरुआत में दोनों बल्लेबाज कंगारुओं पर टूट पड़ते हैं और दोनों के बीच 100 रनों की साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। कंगारू कप्तान ने यह साझेदारी तोड़ने के लिए गेंद थमाई नेथन लायन के हाथ में और नेथन लायन ने शुभमन गिल को अपना शिकार बनाया। लेकिन आउट होने से पहले शुभमन गिल ने 91 रनों का बहुमूल्य पारी खेल चुके थे। अब क्रीज पर थे रहाणे, लेकिन रहाणे ज़्यादा देर तक नहीं टिक सके और कमेंस ने उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। एक छोर से विकेट गिर रहे थे, तभी दूसरी ओर
पुजारा दीवार बनकर खड़े हुए थे। पुजारा का साथ देने आए पंत। दिन का दूसरा सेशन खत्म होने तक भारत का स्कोर 183 रन पर 3 विकेट था। पुजारा और पंत अभी भी बल्लेबाजी कर रहे थे। अब भारत को जीत के लिए 37 ओवर में 145 रनों की आवश्यकता थी और 7 विकेट हाथ में थे। ऋषभ पंत ने काउंटर अटैक से कंगारुओं के होश उड़ा चुके थे। टीम इंडिया 228 रनों तक पहुंच गई थी। अब भारत को जीत के लिए महज 100 रनों की दरकार थी, लेकिन पैट कमिंस ने पुजारा को आउट कर सनसनी मचा दी। दूसरी ओर पंत ने काउंटर अटैक जारी रखा और शानदार अर्धशतक पूरा किया और दूसरी ओर मयंक अग्रवाल भी आउट होकर बाहर जा चुके थे, लेकिन सुंदर ने शानदार बल्लेबाजी दिखाते हुए भारत को जीत के पास लाकर खड़ा कर दिया था। भारत की जीत के लिए महज 10 रनों की दरकार थी, तभी सुंदर कंगारुओं का शिकार बन चुके थे, लेकिन सुंदर की छोटी और असरदार पारी ने जीत के पास भारत को लाकर खड़ा कर दिया। टीम इंडिया का स्कोर 325 पर 7 विकेट था। अब स्ट्राइक पर थे ऋषभ पंत। ऋषभ पंत पर अब पूरी दुनिया की निगाहें थीं और पंत का वो हेजलवुड की गेंद पर चौका उन सभी पंडितों के मुंह पर तमाचा और कंगारुओं के घमंड को चूर चूर कर बाउंड्री तक पहुंच गया। टूटा है गावा का घमंड, जीत गई है मुकाबला भारत और 2-1 से श्रृंखला भी जीत ली है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जाएगी गावस्कर के देश। कंगारुओं का घमंड अब टूट कर चूर चूर हो गया था और टीम इंडिया गावा पर फतेह का लहरा चुकी थी। अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में आज इतिहास रचा। ब्रिस्बेन में खेले गए चौथे टेस्ट में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 3 विकेट से Ever underestimate the Indians. I mean, there's 1.5 billion Indians. If you play in that first 11, you're going to be really tough, don't you? तो यह थी कहानी कंगारुओं के घमंड की टूटने की। तो यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी स्टोरी के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि अगली स्टोरी आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए। तब तक के लिए जय हिंद।